बेकार का लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर में गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुख्तूनों से मुतालिक एक तारीख़ी गलत बयानी से काम लिया, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि उस तारीख़ी गलती को दुरुस्त कर लिया जाए। मियां नवाज़ शरीफ साहब का कहना ये था कि ये जो PTI की बीमारी है ये खैबर पख्तूनख्वा से इस तरफ आई है, और उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ लोग बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं। तो तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए अर्ज़ ये है कि इमरान खान साहब का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर से नहीं बल्कि लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह PTI खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर या मर्दान में नहीं बल्कि लाहौर में ही बनी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को सियासत का रास्ता किसने दिखाया, तो तारीख़ी हकीकत ये है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब के साबिक़ मुर्शिद जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ ने इमरान खान साहब को वज़ारत की पेशकश की थी। इसी तरह मियां नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की पेशकश की थी। फिर इमरान खान साहब को सियासत का रास्ता किसी और ने नहीं बल्कि जनरल हमीद गुल साहब ने दिखाया था, और जनरल हमीद गुल साहब का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि पंजाब के एक शहर से था। इसी तरह इमरान खान साहब की सियासत को शुरू में परवान चढ़ाया जनरल पाशा साहब ने, और जनरल पाशा साहब का ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि पंजाब से था। फिर उनसे धरने करवाए और उनकी सियासत को नया रुख दिया जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने, और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि पंजाब से है। फिर उनको इक़्तिदार तक पहुँचाया जनरल फैज़ हमीद साहब ने और जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने, और उन दोनों का ताल्लुक़ भी पंजाब से है। तो हकीकत बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग राय देने में आज़ाद हैं। वो अंदरूनी सिंध की तरह नहीं है, वो जनूबी पंजाब की तरह नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जागीरें नहीं हैं, वहाँ पे बड़े बड़े सरमायादार नहीं हैं। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी राय कायम करने में और वोट देने में आज़ाद होते हैं, और यही वजह है कि पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने गुज़िश्ता सालों में कई हुकूमतों को आज़मा दिया, और जब वो डिलीवर नहीं करते तो अगली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग फिर उनको मुस्तरद भी करते हैं। मसलन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, लेकिन जब वो उनके तवक़्क़ुआत भी पूरे नहीं उतरी तो उन्होंने उसके बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल को वोट दे दिया। मुत्तहिदा मजलिस अमल तवक़्क़ुआत पे पूरी नहीं उतरी तो उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी को वोट दे दिए। जब अवामी नेशनल पार्टी भी तवक़्क़ुआत पे पूरी नहीं उतरी, और इस दौरान ये जो PTI की जिसको नवाज़ शरीफ साहब बीमारी कहते हैं ये सामने आई थी, तो उन्होंने उन पर एतमाद किया। और यहाँ पर भी अगर 2013 में हुकूमत देने की बात है तो नवाज़ शरीफ साहब ही ने ख़ुद गलती की है। अगर कोई बेवकूफ़ बना है तो मियां नवाज़ शरीफ साहब बने हैं, और वो ख़ुद फरमाते हैं कि उस दौरान खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक सियासतदान मौलाना फज़लुर रहमान ने उनको मशवरा दिया था कि इमरान खान साहब को हुकूमत बनने का मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने गलती की। लिहाजा इमरान खान साहब की सियासत में आमद और उसके उरूज को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से मंसूब करना उसी तरह की ज़्यादती है जिस तरह के मिलिटेंसी के मामले को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से मंसूब किया जाता है।